वेलकम दोस्तों। $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए। एक बार रुको और दोबारा सोचो, 7,500 करोड़ रुपए। अब इसे अगर आप 120 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो है माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स की नेटवर्थ, और अगर 215 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो है टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क की नेटवर्थ। ये इतना पैसा है कि अगर आपको या मुझे मिल जाए तो भाई मैं तो जिंदगी भर काम ना करूं और शायद बैठ के सिर्फ नेटफ्लिक्स देखूं। बट ये तो वो लोग हैं जिनकी नेटवर्थ पूरी दुनिया को पता है, यानी अगर आप अब भी गूगल करो तो इन्हीं का नाम सामने आएगा। लेकिन आपको कैसा लगेगा मैं अगर आपको बताऊं कि एक ऐसी भी फैमिली है कि जिनकी नेटवर्थ जो 7,500 करोड़ रुपए हमने बात करी उसकी 2000 गुना है, और इनकी टोटल संपत्ति इतनी ज्यादा है कि वो एम वाले मिलियन में नहीं, बी वाले बिलियन में नहीं, बल्कि टी वाले ट्रिलियन डॉलर्स की है। Economic recovery coupled with the Russia-Ukraine war has led to recovery in oil prices, and this of course has resulted in an increase in the wealth of oil producers. For Saudi Arabia, the world's largest producers of crude, the recovery in oil prices has now helped it post the strongest growth in more than a decade. मौका तो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग का था, लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम का जिक्र छेड़ा, बल्कि इस मामले में गेंद भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के पाले में डाली। When you think about rich people, you think about which rich people that are publicly rich. And he goes, Jeff Bezos is the most publicly rich person. Right. He goes, but the royal family in these Saudi Arabia, in these oil-rich countries in the Middle East, they have trillions of dollars. Private wealth. They have crazy money that they don't have to report. दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1930s में, जब यूएसए तैयारी कर रहा था एक ग्लोबल पावर बनने की, यानी सुपर पावर बनने की, और उसे चाहिए था ऑयल, वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑयल दुनिया की पॉलिटिक्स, वॉर, बिजनेस, इस सब के बीच में हमेशा से खड़ा होता है, और जो ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करता है वो साक्षात भगवान बन जाता है। उस समय पे ये था सऊदी अरेबिया। सऊदी की रॉयल फैमिली के पास उस टाइम पे वर्ल्ड का मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल था, लेकिन होना तो अलग चीज है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सऊदी की रॉयल फैमिली की तकदीर को बदल दी। यूएस ने हाथ मिलाया सऊदी अरेबिया के साथ, और मिलके यूएस की जो 4th लार्जेस्ट ऑयल कंपनी थी अमारको, उसके साथ जॉइंट वेंचर में आके शुरू किया सऊदी अरेबिया से तेल निकालना। देखो, सऊदी बहुत स्मार्ट था, उसे ये तो पता था कि उसके पास एक ऐसी चीज है जिसके लिए दुनिया में कोई भी झुकने के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि थी ऑयल। बट उसे एक चीज और पता थी कि उसके पड़ोसी देश अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसने यूएस के साथ डील साइन कर लिया है और किसी भी समय उसे इन्वेड कर देंगे। और इसीलिए सऊदी अरेबिया को चाहिए था एक बड़ा भाई जो कि उसे प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ये सब दे, जो कि था यूएस। बट सऊदी अरेबिया को कभी भी ये मौका नहीं मिला कि वो यूएस के सामने एक ऐसी डील रखे जिससे बदले में यूएस सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दे दे। ये मौका उसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मिला, जब यूएसए को बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत पड़ी, और सऊदी ने तभी मौका देख के यूएस के साथ एक डील करी जिसमें यूएस तो वो सिक्योरिटी और मिलिट्री देगा, और बदले में सऊदी अरेबिया यूएसए को जितना तेल वो चाहे उतना बेचने को तैयार हो गया। अब क्योंकि ये डील लाइफ टाइम की थी, आज वही सऊदी फैमिली करीब $1.4 ट्रिलियन की हो चुकी है, जो कि स्पेन, स्विट्जरलैंड, रशिया, इतने बड़े बड़े देशों की जीडीपी के बराबर हो चुकी है। बट ये पैसा उस सिंगल 1945 की डील से नहीं आया सऊदी अरेबिया के पास। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान करके रख देगा, जो कि था इजराइल। 1973 में जब अरब इजराइल वॉर हो रहा था, जहाँ सारी अरब कंट्रीज पैलेस्टीन की तरफ से लड़ रही थी, इजराइल को साथ दिया यूएसए ने। और ये जब चीज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, जिसमें से एक थी सऊदी अरेबिया। सऊदी की रॉयल फैमिली ने तुरंत अमारको कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि वो ऑयल की ड्रिलिंग को रोक दे। उन्होंने सारे एक्सपोर्ट्स, ऑयल एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया यूएस जाने वाले, और इससे हुई यूएस में बहुत ज्यादा बड़ी ऑयल शॉर्टेज। People can no longer afford to run cars that do 12 miles to the gallon. Petrol stations can no longer afford to fill up cars whose tanks take 20 gallons. The monsters are dying of thirst. The energy crisis is killing them. अब क्योंकि यूएसए की हालत दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी, लेकिन उसे ऑयल तो चाहिए ही था, उसने दूसरी डील साइन करी सऊदी अरेबिया के साथ, और एक ऐसी हिस्टोरिक डील थी जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स के चेहरे को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। यूएसए ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील करी जिसके तहत सऊदी अरेबिया अब सिर्फ यूएस डॉलर में तेल बेचेगा, और बदले में सऊदी को क्या मिलेगा? वही
पॉलिटिकल वेपन मिलिट्री ट्रेनिंग। अब यूएसए के लिए इस डील के बाद ऑयल एक तरीके से बिल्कुल फ्री हो गया था, यस बिल्कुल ₹0 में, क्योंकि यूएसए जितने चाहे उतने डॉलर्स प्रिंट कर सकता था और सऊदी अरेबिया से तेल खरीद सकता था। ये कंट्रीज कितना भी कर सकती है, मतलब कितनी भी करेंसी छापते रहो, और इसीलिए इन्फ्लेशन भी होती है। लेकिन ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा वीडियो के लिए। अब आते हैं वीडियो पे वापस। सऊदी फैमिली को इससे इतना सारा पैसा आना शुरू हो गया कि आने वाले सालों में वो दुनिया की रिचेस्ट फैमिली बन गई। ये पैसा इतना ज्यादा हो गया कि कुछ सालों में जिस कंपनी अमार्को के साथ एक टाइम पे सऊदी अरेबिया ने डील करी थी, सऊदी फैमिली ने उसी को खरीद लिया और ऐसे जन्म हुआ सऊदी अमार्को कंपनी का, जिसकी आज वैल्यू करीब $2.3 ट्रिलियन है। ये इतनी बड़ी है कि इसके सामने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी छोटी हो जाती है। और अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो गूगल पे जाओ और सिंपली सर्च करो कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप दुनिया में सबसे ज्यादा है, और सबसे ऊपर आपको सऊदी अमार्को ही मिलेगी। वीडियो की बात तो एक तरफ, अब बात करते हैं कि जिस आदमी पे ये सारा पैसा है उसके खर्चे कैसे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी प्रिंस हैं, उनके कुछ मजेदार खर्चे ये हैं। सबसे पहली है 3,500 करोड़ रुपए की लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग, और इससे 1200 लैम्बोर्गिनी हुरागान्स आ सकती हैं। मुझे एक भी मिल जाए तो भाई मैं उछल पड़ूं। दूसरी आती है $300 मिलियन की फ्रांस की एक लैविश प्रॉपर्टी, जो कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी थी, लेकिन बहुत सारी लीक से बताती हैं कि ये मोहम्मद बिन सलमान की ही है। तीसरी आती है $500 मिलियन की यॉट सेरीन, जो उन्होंने खरीदा था, और ये एक बिलियनर से ही खरीदा था उन्होंने, जो बहुत छोटी है कंपैरेटिवली, लेकिन इसका दाम बहुत ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है, क्योंकि उनपे बहुत भाई एक्सेस में पैसा है। और ये प्राइवेट जेट्स, महंगी गाड़ियां, गोल्डन बेड्स, गोल्डन बाथरूम तो इनके लिए ऐसे हैं जैसे हम वैगनआर खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि ये ही है दुनिया की रिचेस्ट फैमिली एंड द रियल ऑयल ट्रिलियनर्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो या नया सीखने को मिला हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।